यानी सरकार से इसे राहत मिली है IRFC को कि इसे कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ता। तो कितनी IRFC में जहां चकाचौंध की दृष्टि काफ़ी दिनों से लोगों के अंदर बनी थी, वो मुख्य कारण यही था कि रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा बजट उठना और उसके कारण फिर हमारा दृष्टि रेलवे की तरफ जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे IRFC की सर, जहां RVNL ने रेलवे के कई प्रोजेक्ट पकड़ना शुरू करा, फिर काफ़ी लोगों की मंशा IRFC की तरफ ऑटोमेटिकली चले गई, क्योंकि IPO के बाद से काफ़ी दिनों तक ये जो शेयर था ना, काफ़ी लोगों को रुला चुका था। पर ये काम जो करता है, ये रेलवे को फाइनेंस करता है, वित्तीय बाज़ारों से पैसा इकट्ठा कर फिर उससे कुछ संपत्ति लेकर, फिर उससे वो पट्टे में देकर, या फिर कुछ पैसे को वो फाइनेंस करता है। तो इस तरीके का काम जो है IRFC करता है। IRFC में जहां चकाचौंध की दृष्टि काफ़ी दिनों से लोगों के अंदर बनी थी, वो मुख्य कारण यही था कि रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा बजट उठना और उसके कारण फिर हमारा दृष्टि रेलवे की तरफ जाना। मैंने बीते दिनों एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर IRFC, RVNL और IRCTC के बारे में मैंने बताया था, और मुख्य तौर पर मैंने कहा था कि ये दोनों कंपनियां जो है, इसके बिना रेलवे अधूरा है। लेकिन मुख्य तौर पर जो कंपनी मुझे बेस्ट लगती है जब तक कि रेलवे चलती रहेगी, वो है IRCTC। ये मैंने बीते दिनों बताया था, और मैंने कहा था कि जिस शेयर के ऊपर ज़्यादा सबकी नज़रें होती हैं, उसी शेयर में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम से ही निकल कर आ जाती हैं। जहां इतना ज़्यादा ऑर्डर RVNL को मिल रहा था, फिर ऐसी दृष्टि जो इसे ये फाइनेंस करेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लाकर इस बार दिखाएगा। देखो सर, मैंने एक बात बताया था आपको कि जब किसी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते हैं तो वो पैसा नहीं आता उसके पास उसी टाइम, वो उसे पूरा करने के बाद किस्तों में या किसी भी तरीके से जो पैसा आता है, फिर उसके बाद खर्चे खुर्चे निकाल के जो चीज़ें निकल कर बैलेंस शीट में आती है, फिर उससे ही उस कंपनी को अच्छा की तरीक़ों से देखा जाता है। जब किसी कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब वो फ्यूचर में अच्छा करेगी, बल्कि वो अपनी जो चीज़ें हैं ना, उसको वो अभी के लिए नहीं, उसे पैसा मिला है वो। तो इसी तरीके से RVNL का जो रिजल्ट है ना, वो भी कहीं इसी तरीके से ना आता हुआ आपको दिखाई दे। IRFC ने 11% साल दर साल शुद्ध लाभ में गिरावट कर दी है और 1328 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट लाकर दिखाया है, जो 11% सालाना कम कर दिया है। कंपनी में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि रेलवे की जो भी परियोजना चलेगी, वहाँ पर ये कुछ ना कुछ फाइनेंस करेगा, और इसी तरीके से फिर कंपनियों को पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो कंपनी ने जहां अपना रिजल्ट घोषित किया, तो आगे की प्लानिंग, फंडिंग की प्लानिंग भी उन्होंने इस बात में बताई। जब शेयर आपका बढ़ते बढ़ते नीचे गिर जाए और आपको लगे भाई अब सब कुछ ख़त्म हो गया, तो असल में वहीं से सब कुछ शुरू होता है। जब हम किसी शेयर को तेज़ी के संकेतों के साथ फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा देख लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो तेज़ी लाजमी आगे तक बनेगी। अब रिजल्ट के लिए अगर आपने शेयर को ख़रीदा, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि रिजल्ट के लिए किसी भी शेयर को ना ख़रीदें, क्योंकि जिस भी कंपनी में अच्छे रिजल्ट आते हैं अगले दिन गिरावट, या ख़राब आते हैं तो अगले दिन बढ़ावट, अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो रिजल्ट के लिए कभी भी शेयरों को आपको बाय नहीं करना है, पर यह समझना है कि जिस कंपनी को सरकार से छूट मिलने के बाद, यानी सरकार से इसे राहत मिली है IRFC को कि इसे कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ता, तो कितनी पॉजिटिव चीज़ है ये कि ये जो सरकार से जो इसको कुछ चीज़ें मिली है राहत में, उसकी वजह से इसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। यही आपको देखने को मिला है कि इसका 1328 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया, टैक्स इसके अंदर है ही नहीं, तो एक्चुअल प्रॉफिट इसका 1328 करोड़ है। तो ये एक ऐसी मंशा है जिसके अंदर सरकार भी इसको प्रोत्साहन, यानी इसको आगे बढ़ाने की दिशा में लग रही है, क्योंकि इसको कुछ चीज़ों में छूट भी दी गई है। पर आपको ये भी सोचना चाहिए कि इसका इतना जो खर्चा ज़्यादा इस कंपनी का है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली के एक होटल से इसका परिचालन होता है। करीब 37 कर्मचारी इस कंपनी में हैं, तो अधिकतर देखा गया है कि ये कंपनी अपने खर्चे को बचा लेती है। तो 47 करोड़ रुपए का तो इसका खर्चा आया है। जिस कंपनी की दिशा आगे जाकर दूसरी कंपनियों को, यानी कि फाइनेंस करना रेलवे को, उससे बनेगी, तो उन सारी चीज़ों को अब आप बैठ कर देखो कि जो भी RVNL को
कुछ ऑर्डर मिले हों, या उसने ये अभी 2-3 महीने के अंदर जो ऑर्डर पकड़े हों इसमें स्टार्ट कर दिया वो काम आरवीएनएल ने, या आईआरएफसी ने किसी को पैसा देना शुरू कर दिया कि जो भी अभी प्रोजेक्ट हाल ही में मिले हों। नहीं दिया है सर, तभी तो वो चीज़ें निकल कर बैलेंस शीट में नहीं आई है। मैं आपको हर बार समझा रहा हूँ, एक अलग तरीके से मैंने आपको शेयर मार्केट दिखाई है कि तेज़ी में ज़्यादा आना नहीं, ज़्यादा उत्साहित होना नहीं, अपने प्रॉफिट को बार बार देखना है। क्योंकि आईआरएफसी पे मुझे काफ़ी सवाल आए हैं सर इस शेयर को। देखो सर, इस शेयर की मंशा डिविडेंड के माध्यम से, और मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि जब आपके बच्चे काफ़ी बड़े होने की दिशा में हो जाएं, उस तम के लिए इस शेयर को रखिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को धीरे धीरे पूरा करेगा और धीरे धीरे पैसा देगा, और पैसे की इसको खुद ज़रूरत है। तो ये तो न्यूज़ में निकल कर आया ही है। तो जब इसने 11% की गिरावट कर दी तो इससे आपको दिल नहीं तोड़ना है, बल्कि देखना है कि आने वाले प्रोजेक्ट को ये किस तरीके से पैसा देकर, यानी दूसरी कंपनी को पैसा देकर ये पूरा करता है। फिर इसकी जो चीज़ें बैलेंस शीट पर निकलेगी वो आपको देखने को मिलेगी। वरना लाखों वीडियो आज उठाकर देख लेना, सब में यही दिखेगा, बस भाग जाओ इस शेयर से, अब तो ये हो गया वो हो गया। क्यों? क्योंकि इसने गिरावट करके दिखाया आपको शेयर को। पर आपको ये समझना है कि रेलवे में मुख्य तौर पर आरवीएनएल हो गया, आईआरएफसी हो गया, ये योगदान देते रहेंगे, और जिस तरीके से सरकार से इसे टैक्स में छूट है वो भी आपको समझना है। दिल्ली के एक होटल से ये वर्क करती है, कई कर्मचारी इसके अंदर बहुत कम है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। खर्चा नाम मात्र का कंपनी करती है, बल्कि आगे की दृष्टि जिस तरीके से इसकी पॉजिटिव है तो उसे बनाकर रखिए। हर बार मैंने आपको कहा है कि ये शेयर आपको बुलंदियों तक जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। तो सारी मंशा को टेंशन फ्री लीजिए, रिजल्ट तो आना ही था। हर 3 महीने में रिजल्ट आता है क्या? हर 3 महीने के रिजल्ट में आपका अपना व्यू चेंज होता है? तो ये गलत है। बड़े बड़े लोग इस शेयर को लेकर छोड़ के बैठे होंगे, उनके बाद डिविडेंड मिलता रहे इस कंपनी से। तो आज की ये वीडियो आपको बता रही है कि जिस कंपनी में आगे जाकर अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, तो वो इसके रिजल्ट की थोड़ी सी कमी आने पर आपको इसके अंदर के अपने हृदय नहीं तोड़ने चाहिए। नहीं तो कल को कोई और कंपनियों में रिजल्ट ख़राब आएगा या कुछ ऐसी चीज़ हो जाएंगी तो फिर आप उसी में उलझते रहोगे। पैसे कमाने के तरीके खोजते रहिए, प्रॉफिट को बचाते रहिए, और अच्छी वीडियो देखिए जो आपको दिल पर टच करती हो। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज 8:08 पर वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ट्राइडेंट, सुजलॉन एनर्जी, आर पावर में एक वीडियो है, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनी है वो, कृपया उसे भी देखें और देखें कि आगे जाकर कल की दृष्टि किस तरीके से शेयर मार्केट के चलने वाली है। और अगर आपको लगता है कि हर चीज़ अच्छी दिखकर कल को अच्छा हो जाए, तो वो भी संभव शेयर मार्केट में नहीं है। बस इसी साइकोलॉजी को आपको समझना है। साथ देते रहिए, साथ आते रहिए, अच्छा सुनते रहिए, अच्छी नींद लीजिए, टेंशन को छोड़िए, सही तरीके से पैसा कमाना शुरू करिए। रिजल्ट पर अपनी पूरी कंपनी को ना आकें, उसके व्यू देखें कि आगे की किस तरीके से है। किसी को कुछ प्रोजेक्ट मिला है तो वो कब तक पूरा करेगी, किसी को कुछ ऑर्डर मिला है तो वो उसमें कब शुरुआत होगी। तो ये सारी दिशा को आपको अच्छा करना है, और हो सके तो अपने पैसे को बचाइए, प्रॉफिट को बचाइए, और अच्छी दिशा करके ही शेयर मार्केट में काम कीजिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।